क्या आपने कभी सुना है कि भारत के सबसे महान सन्यासी को एक स्त्री ने शास्त्रार्थ जीतने से रोक दिया था? और वो भी तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव के प्रश्न से। ये कथा उस काल की है जब शास्त्र केवल पढ़े नहीं जाते थे, बल्कि जिए जाते थे। युवा अवस्था में ही सन्यास लेकर अद्वैत वेदांत का संदेश फैलाते हुए शंकराचार्य मिथिला पहुंचे, जहां महान विद्वान मंडन मिश्र रहते थे, जो कर्मकांड और गृहस्थ धर्म के समर्थक थे। दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन इसकी न्यायाधीश बनी मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जो स्वयं दर्शन और तर्क की गहरी ज्ञाता थीं। उन्होंने कहा कि ये वाद विवाद शब्दों का नहीं, पूर्ण ज्ञान का होगा, और दोनों विद्वानों के गले में फूलों की माला डलवाई गई, जो पराजय का संकेत बनने वाली थीं। दिनों तक चले तर्कों के बाद मंडन मिश्र की माला मुरझा गई, पर तभी उभय भारती ने शांत स्वर में कहा कि शंकराचार्य ने उनके पति को हराया है, उन्हें नहीं, क्योंकि सन्यासी होकर उन्होंने गृहस्थ जीवन को प्रत्यक्ष नहीं जाना है। फिर उन्होंने काम शास्त्र और दाम्पत्य जीवन से जुड़े प्रश्न पूछे, जिन पर शंकराचार्य मौन हो गए। ये मौन हार नहीं, बल्कि सत्य की ईमानदारी थी। उन्होंने समय मांगा, और परंपरा कहती है कि योग सिद्धि द्वारा उन्होंने गृहस्थ जीवन का अनुभव प्राप्त कर पुनः लौटकर सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तब जाकर उभय भारती ने उनकी विजय को पूर्ण माना। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं, अनुभव और विनम्रता से आता है, कि प्राचीन भारत में स्त्रियां केवल श्रोता नहीं, बल्कि निर्णायक और दार्शनिक थीं, और ये भी कि सन्यास और गृहस्थ दोनों जीवन मार्ग अपने अपने स्थान पर पूर्ण हैं। आज ये कथा हमसे प्रश्न करती है कि क्या हम ज्ञान को सच में समझते हैं, या केवल उसका एक ही पक्ष देखते हैं, क्योंकि कभी-कभी मौन भी सबसे गहरा उत्तर होता है।